Good morning, students. Now I am before you with the chapter entitled Development. डेवलपमेंट में अब जो अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। किसी भी डेवलपमेंट को किस वे में लेना है, कैसे उसको हम अधिक से अधिक लोगों तक डेवलपमेंट को पहुंचाएं। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पीपल इन डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, आपको कभी कभार कहा जाता है आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा कि आप ये काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात आती है कि जब स्टूडेंट्स इस लायक है, उसमें इतनी योग्यता है, समझदारी है, वो खुद तय करता है, डिसाइड करता है कि उसको जब हमें हमारी भलाई के बारे में हमें डिसीजन लेना है तो हम खुद लेंगे। ये है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अर्थात दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप जो भी कार्य करते हैं, यदि उसमें कुछ मिस्टेक्स हुआ है या कोई फर्दर प्लानिंग करनी है तो ये फर्दर प्लानिंग के लिए उसमें कहीं ना कहीं रूम होता है, जगह होती है जहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है दैट द रेस्पेक्ट इज गिवन टू द राइट्स ऑफ ऑल द पीपल। मीन्स किसी भी प्रकार की कोई एक्शन, कोई प्लानिंग थोपी नहीं जाती, किंतु ये तब तक संभव है जब पार्टिसिपेशन लोगों का होगा। हो सकता है कि जो भी प्लानिंग करने वाले लोग हैं वो अच्छे दृष्टिकोण से, अच्छी सोच के साथ हमारे लिए और आपके लिए वो डिसीजन लेंगे, वो प्लानिंग करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उनका डिसीजन कहीं ना कहीं डिफर कर जाए हमारे और आपकी सोच से, यानी व्हाट वी वांट, व्हाट द नीड्स हैव टू बी डन cannot be reflected through the plannings of the people because they are not confined or they are not associated with the local problems। तो इस तरह से यदि हमारा उसमें पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी में, बेटरली इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इन द लॉन्ग रन इट अफेक्ट्स आवर लाइफस्टाइल। तो इसलिए हमारे लिए, अपने लिए यदि प्लानिंग कोई दूसरा करता है, उससे बेटर है कि डेमोक्रेसी में उसके लिए प्लेसेस हैं, रूम्स हैं, जगह है कि आप खुद उसमें पार्टिसिपेट करें और डिसीजन मेकिंग में आपका भागीदारी हो, जिससे आप अच्छा डिसीजन ले सकें। सेकेंडली, अब बात आती है कि ये डिसीजन मेकिंग कैसे हो। You know very well that if your second topic is there, that participation of local bodies should be given. Means those local bodies working at local level, they know better about the situation of their local areas. अगर इन लोकल बॉडीज को हम अधिक से अधिक उनको राइट्स दें, फंड्स दें, तो अपने लोकल लेवल पे उन सारी प्लानिंग्स को वो लागू कर सकते हैं और जिसका लाभ वहाँ के लोगों को अधिक मिलेगा। सेकेंडली, सबसे बड़ी बात है कि लोकल लेवल पे जब लोकल बॉडीज़ काम करेगी तो वहाँ के लोगों से, उस एरिया के लोगों से कंसल्ट भी किया जा सकता है, उनसे उनकी बात सुनी जा सकती है कि कहाँ पे रोड बनाने की आवश्यकता है, कहाँ पे छोटे मोटे पुल बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ बस का रूट क्या हो, मेट्रो की रूट क्या हो, कहाँ पे पार्क होना चाहिए, कहाँ पे कॉलोनी के विकास के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल
through the local bodies, if they are given proper importance, rights and funds, they can enact for the betterment of the people. इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी देश का कैलकुलेशन इसी आधार पर किया जाता है कि द पीपल आर लीडिंग गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, दे आर सेटिस्फाइड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर गवर्नमेंट। अब बात आगे बढ़ती है कि क्या हम इस लोकल बॉडीज़ के माध्यम से इन सारे कार्यों को कर सकते हैं। आज आपको पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास हुआ है और कुछ ट्रेडिशनल बातें अगर इनको हम क्रिएटिव मैनर में यूज़ करें, मीन्स द टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न एज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रेडिशनल टाइम, if they are combined together, the results will be better for the development। इन सारे चीज़ों के साथ साथ हमें विशेष ये ध्यान देना है कि डेवलपमेंट का जो रेंज है that must reach the local level, I mean grassroots level। इसलिए इसको टॉप बॉटम कहा जाता है, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ। जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब हुआ पावर का एक ही हाथ में न रह के बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे बॉडीज में जो सरकार के ही, गवर्नमेंट के ही पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इस तरह से अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, राइट्स का, फंड्स का, there will be better result for development to be done for the growth, happiness and satisfaction of the people। It is not, so we have to think about the development in another way। इस तरह से हम डेवलपमेंट को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं और हमारे जो जीवन में खुशियाँ हैं, सबका डेवलपमेंट हो, विकास हो, हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और तब कहीं जाकर के हम डेवलपमेंट को सही मायने में लागू कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हम जनरल पीपल पॉलिटिकली अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी बात को सुनी जाएगी, हम अपने लिए खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जहाँ पे हमारा अधिक से अधिक डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का अनदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेमोक्रेसी एंड लाइफस्टाइल। स्टूडेंट्स, यू शुड नो democracy provides each and everything to the people for their development। Either we talk about their rights, their respects, everything is there for their all-round development, opportunities are also there। Then it can be calculated that development is there in real sense in that particular country or nation। अब बात आती है कि डेवलपमेंट को किस एंगल से हम कैलकुलेट करें। क्या डेवलपमेंट अर्थात विकास का मतलब ये होना चाहिए कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे देश में कितने सेल फोन्स हैं, कितनी कारों की संख्या है, कि दीज आर द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू फाइंड आउट डेवलपमेंट। So I think there should be change in the thought of the people and the government। चूँकि डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि क्या उस देश में लोगों में हैप्पीनेस है, हार्मोनी है, सेटिस्फैक्शन है। यदि इन सारी चीज़ों का सम्मिलन संयुक्त रूप से लोगों में पाई जाती है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोग निश्चित रूप से डेवलपमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त भी हमें ध्यान देना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, व्हाट एवर द रिसोर्सेस आर देयर,
उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात होती है तो उसमें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे, जुडिशियस यूजेस की बात करेंगे, अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, और जो हम कंपोस्ट पिट्स बनाते हैं जिससे हम मैन्योर जो लोकल लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर से जो खाद तैयार की जाती है, उन सारी चीज़ों को ही यूटिलाइज अगर करें तो डेवलपमेंट का वास्तव में एक मीनिंग होगा, एक सार्थक प्रयास होगा। आप सबको भी जानना जरूरी है कि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसका हम बेटर यूज करें विदाउट अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, एंड we have to also go through sustainable development, means without taking risk about coming generation। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बात आती है कि डेवलपमेंट का मीनिंग केवल हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका एग्जाम्पल्स हमने दिया, वो डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं है। डेवलपमेंट का मीनिंग है कि लोग वहाँ के खुश हैं, उनमें आपस में भाईचारा है, तो इस तरह की स्थितियाँ उनमें संतुष्टि है जब होगी तब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अपने आप में सार्थक होगा। बात आती है, दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि कुछ लोगों का ये मत है कि जो हम प्रोजेक्ट्स का निर्माण करते हैं, जो गवर्नमेंट हमारी प्लानिंग करती है, क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ही माध्यम से डेवलपमेंट को सफल बनाया जा सकता है। यदि हम इन्होंने एडवोकेट किया है, अपना वक्तव्य दिया है कुछ विद्वानों ने कि यदि हम छोटे स्तर पर प्रोजेक्ट्स बनाएं, छोटे छोटे डैम बनाएं, चेक डैम बनाएं, तो उसमें हमारा एनवायरनमेंट कम प्रभावित होगा, प्लस जो लोग हैं बड़े बड़े डैम बनाने से, प्रोजेक्ट्स लगाने से, आपके पास एग्जाम्पल है नर्मदा डैम, सी कोस्ट एरियाज में कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करती है, और ये डिस्प्लेस्ड लोग जब दूसरे जगह जाते हैं तो इनका अपना कल्चर जो बरसों से इन्होंने संयोग के रखा है, इकट्ठा करके रखता है, इन सारी चीज़ें अफेक्टेड हो जाती हैं। इसलिए छोटे छोटे अगर स्तर पे हम प्रोजेक्ट्स बनाएं तो कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट का मीनिंग सार्थक होगा। मीन्स डेवलपमेंट इन रियल सेंस विदाउट अफेक्टिंग द पीपल, दोज ट्राइबल पीपल, दलित पीपल affected during Narmada Dam construction. Secondly, we are also capable to use our resources in proper manner without affecting our environment. Second point इसमें है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये बनता है कि क्या जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसके यूटिलाइजेशन पे कैलकुलेशन क्या करना चाहिए, यानी उनको अधिक से अधिक प्रयास करना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम हो। इससे चूँकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, एक न एक दिन वो समाप्त होंगे, तो इस तरह से एनवायरनमेंट भी अफेक्टेड होता है और उनकी अमाउंट लिमिट है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से अगर हम करते हैं तो डेवलपमेंट को कुछ हद तक सार्थक बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन रेज होता है कि यदि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी देश के नागरिकों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे यूज पे अधिक से अधिक बैन लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये आवाज़ उठेगी, हमारी तरफ से आवाज़ उठेगी कि क्या बात है कि हमारे फ्रीडम को कटेल किया जा रहा है, हमारे स्वतंत्रता में कुछ न कुछ कमी लाई जा रही है,
हम क्यों नहीं यूज करें? बड़ा ही एक रिस्की और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। यदि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए किसी को मना किया जाए तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठाएगा कि हमारे फ्रीडम पे हस्तक्षेप है, हमारा बैन है फ्रीडम पे। फिर इसको गवर्नमेंट कैसे प्रयास करे? सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का ये प्रयास होना चाहिए कि इन सारे कम्युनिटी के लोगों को, अपने देश के लोगों को उस स्टेज पे लाएं, उस प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनके साथ डायलॉग करें, उनसे बातें करें कि किस तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इफेक्ट हो सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उनका कोऑपरेशन जरूरी है। यानी अगर हमारी पीपल, हमारी जनता अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट होकर एक्टिवली इस बात को गौर करती है कि जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा और जो हमारे फेवर में होगा, एनवायरनमेंट के फेवर में होगा, उसको हम सहयोग करेंगे। इट मीन्स it depends upon the cooperation in between the government and the people. For them, development which has been enacted by government, it needs cooperation. और इस पे एग्रीमेंट होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो इस डेवलपमेंट को अधिक से अधिक सार्थक बना सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन है कि एक्चुअली डेवलपमेंट किस आधार पर होनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न उठे, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। वी हैव ऑल्सो कम टू नो अबाउट द डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, दैट डेवलपमेंट शुड बी, दे हैव देयर नोशन दैट डेवलपमेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, several times I have explained that the development should be done taking care of the present generation and also about the environment and coming generation. अगर हम इसको पॉल्यूशन देते हैं तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग अपने आप को डेवलप करनी होगी। डेवलपमेंट आज भी एक डिबेट का इशू है, किस हद तक इसको सफल बनाया जाए। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे मीटिंग्स वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे दे ऑल आर बीइंग ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि डेवलपमेंट को सही मायने में सार्थक बनाया जा सके। इसको जो पर्पस है हमारा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट्स हो, उसको किया जाए। तो इस तरह से कंक्लूजन में कहता है कि अभी भी इसमें और स्टेप्स लेने की आवश्यकता है ताकि लोग अधिक से अधिक इस डेवलपमेंट का बेनिफिट्स उनको मिल सके विदाउट अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट and coming generation, without creating pollution. We must know that development at the cost of the effect or damage to the environment is not long life. So we have to think again and again about this topic, about this development to make it a success. Okay, thank you. Your chapter is finished.